वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, मुआशी और सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना की काबीना को मुआशी सूरत हाल और बजट तैयारी पर ब्रीफिंग। इजलास में आइंदा माली साल के बजट के उमूर पर भी गौर। काबीना इजलास में इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक़ की गई। वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे चीन पर काबीना अरकान को एतमाद में लिया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इजलास से खिताब में कहा कि आप सबकी काविशों और मेहनत से दौरा कामयाब रहा। सी पैक के दूसरे मरहले पर काम तेजी से आगे बढ़ेगा। बहुत जल्द चीन से आला सतह का वफ्द पाकिस्तान आ रहा है। 18,000 अरब रुपए के लगभग हुजूम पर मुश्तमिल वफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10 से 15% तक का इजाफा मुतवक्के। टैक्सेस वसूलियों का हदफ 12.9 ट्रिलियन रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान। बजट में सूद और कर्जों की अदायगियों का तखमीना 9.5 ट्रिलियन रुपए। तवानाई के शोबे में सब्सिडीज के लिए 800 अरब रुपए मुख्तस। नॉन टैक्सेस रेवेन्यू का इब्तदाई तखमीना 2100 अरब रुपए। पेट्रोलियम लेवी कीमत में 1050 अरब रुपए से जायद वसूल करने का हदफ मुतवक्के। पेंशन इस्लाहात के तहत नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन के लिए रज़ाकाराना कंट्रीब्यूटर पेंशन सिस्टम मुतारफ कराने का भी इम्कान। रिटायर होने वाले मुलाजमीन को ताहयात के बजाय 20 साल तक पेंशन दी जाएगी। मुलाजमीन की फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 ता 15 साल और बेटी की पेंशन खत्म करने और कम्यूटेशन कम किए जाने का भी इम्कान। गैर ज़रूरी टैक्सेस छूट खत्म करने समेत दीगर नए टैक्सेस आयद किए जाने का इम्कान। ज़राई अशिया, बीजों, खाद, ट्रैक्टर और दीगर आलात पर मुकम्मल सेल्स टैक्सेस आयद किया जाएगा। खुराक, अद्वियात, स्टेशनरी पर 10% सेल टैक्सेस आयद करने की तजवीज़। वफाकी बजट में SMC दी जाने वाली टैक्सेस छूट खत्म करने की सिफारिश। विद होल्डिंग टैक्सेस, सेल टैक्सेस छूट खत्म। कस्टम ड्यूटीज़ की शरह बढ़ाने की तजवीज़ को हतमी शक्ल दी जाएगी। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब की मंजूरी दे दी। कर्ज की मंजूरी दासो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए दी गई। आलमी बैंक के मुताबिक मंसूबे से बिजली की सप्लाई में बेहतरी और तौसी होगी। मंसूबे से आवाम को समाजी और मुआशी सहूलियात तक रसाई हासिल होगी। पहले मरहले में बिजली के पैदावारी तखमीना 2160 मेगावाट है। दासो हाइड्रो पावर मनसूबा दुनिया की बेहतरीन साइट में से एक। वज़ीर ख़ज़ाना रवा माली साल का इक़्तिसादी सर्वे आज पेश करेंगे। हुकूमत को अहम मुआशी अहदाफ के हसूल में नाकामी का सामना। सरमाकारी लाने का हदफ भी हासिल न किया जा सका। इक़्तिसादी और सनती तरक्की, महंगाई, बिजली के पैदावार के हवाले से अहदाफ हासिल न हो सके। शरह सूद 22% तक बढ़ाने के बावजूद महंगाई कम करने का हदफ हासिल न हुआ। रवा माली साल के दौरान महंगाई 21% के हदफ के बरक्स 26% रखी। सनती शोबे की पैदावार 3.4% के बरक्स 1.2% रखी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की पैदावार 4.3% हदफ के बरक्स 2.4% रखी। जुलाई से अप्रैल के दौरान कपास की पैदावार का हदफ हासिल न हुआ। अशिया का दरामदी बिल $58 अरब के बरक्स $55 अरब तक महदूद रहने का तखमीना। GDP का हुजूम 36 अरब 70 करोड़ इजाफे से $374 अरब 90 करोड़ हो गया। तरक्याती मंसूबे नजरअंदाज और 53 अरब रुपए जारी न करने पर सिंध और विफाक में ठन गई। वज़ीर-ए-आज़म की सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास में वज़ीर आला और वज़ीर आपाशी सिंध का एहतजाज। इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि 5 सालों से सिंध के मंसूबे नजरअंदाज किए जा रहे। मौजूदा बजट में सिंध के मंसूबों को अहमियत दी जाए। खैबर पख्तूनख्वा भी बजट से 91 तरक्याती मंसूबे खात्मे पर तिलमिला उठा। वज़ीर आला अली अमीन कन्नापुर ने वज़ीर-ए-आज़म को खत लिख दिया। खत के मतन में कहा कि PSTP से 91 तरक्याती मंसूबों को निकालने से खैबर पख्तूनख्वा मुतासर होगा। कौमी इक़्तिसादी कमेटी के इजलास में फैसला हुआ था कि जारी मंसूबों को तरजीह बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। मंसूबों को PSTP से निकालना SIFC और कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के फैसलों की खिलाफ वर्जी है। इससे सूबे की महरूमियों में इजाफा होगा। वज़ीर-ए-आज़म से मंसूबों पर नज़रसानी दोबारा शामिल करने की सदा। वडेरों, जागीरदारों और सरमायादारों पर बराह रास्त टैक्सेस लगाएं। MQ रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की हुकूमत को तजवीज़। ABN न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि गैस, बिजली, तेल की कीमतें कम करने के लिए सेल्स टैक्सेस 17% तक कम करके 9% कर दें। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती मरकज़ है। 4000 अरब रुपए का टैक्सेस देता है। इस शहर को अहमियत को सामने रखकर इसको अपनी मईशत का इंजन बनाएं। सेनेटर सलीम मांडवी वाला खजाना कमेटी के चेयरमैन मुंतखब हो गए। सेनेटर शेर रहमान और सेनेटर मंजूर अहमद ने सलीम मांडेवाला का नाम तजवीज़ किया। तहरीक इंसाफ का एहतजाज। सेनेटर शिबली फराज और मोहसिन अजीज का कमेटी इजलास का बाइकॉट।
सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा कि रातों रात कैसे खुफिया तौर पर नामजदगी हो गई। खजाना और कानून की कमेटियां हमेशा अपोजिशन को दी जाती हैं। शिबली फराज ने कहा कि अगर खजाना कमेटी हुकूमत के पास होगी तो ओवरसाइट कैसे होगी? अगर यही करना है तो आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल क्यों तब्दील किया? इलेक्शन कमीशन को जवाब देना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल तब्दील करने पर बरहम हो गए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा कि सरकार मुझे समझाए, साल पहले ये तरमीम खत्म की, अब फिर ऑर्डिनेंस के जरिए ले आए। कायम मुकाम सदर कैसे ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है? क्या इमरजेंसी थी कि रातों रात ऑर्डिनेंस आ गया? सिस्टम को सिस्टम रहने दें। ट्रिब्यूनल मुझसे मुशावरत के बाद बनाए गए हैं। मैंने नाम तजवीज़ किए, मंजूरी तो आपने दी थी, फिर अब ट्रिब्यूनल्स का जज तब्दील करने की क्या जरूरत थी? इलेक्शन कमीशन के पास रिकॉर्ड मंगवाने का क्या इख्तियार था? जज तब्दीली की दरख्वास्तें हमारे पास भी आती हैं तो हम रिकॉर्ड तो नहीं मंगवाते। आपको जवाबदेह होना है। हमने इज्जत दी कि आईनी बॉडी है, इसलिए 2 दिन का वक्त दिया। आप तो ऐसा सिलसिला शुरू कर रखे गए जो कि ना खत्म होने वाला है। इनकी दरख्वास्तें ताखीर का शिकार थीं तो अदालत में बताते, सुप्रीम कोर्ट है वहां जाते। सदारती ऑर्डिनेंस के तहत 2 नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल तश्कील, रिटायर्ड जजेस तैनात कर दिए गए। नोटिफिकेशन सामने आ गया। जस्टिस रिटायर्ड शौकत पराचा इस्लामाबाद और पिंडी डिवीजन के केसेस सुनेंगे। जस्टिस रिटायर्ड जफर इकबाल चौधरी बहावलपुर डिवीजन के केसेस सुनेंगे। नए ट्रिब्यूनल्स का नोटिफिकेशन 7 जून को किया गया। इजाफी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस की रोशनी में तश्कील दिए गए।